आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 8 कला का सम्मान। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह किशन जो है अपनी बेटी को मूर्ति बनाने सिखाने से इनकार करता है और काम करते करते उससे काफ़ी तेज़ बुखार हो जाती है और वो गिर पड़ता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। चलिए हम लोग दूसरे दृश्य में आते हैं। दूसरा दृश्य जो है एक स्कूल का दृश्य है और इस दृश्य में बच्चे जो हैं वो काफ़ी शैतानी कर रहे हैं और टीचर जो है उसी समय रजिस्टर लेकर आती है। जिस तरह आप लोग करते हैं वर्ग में टीचर के आने के पहले काफ़ी शैतानी करते हैं, ठीक वैसा ही दृश्य यहाँ पर बतलाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। टीचर, शैतानी बंद। अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? गीता, टीचर जी उसके बापू बीमार हैं और वह अस्पताल में हैं। टीचर, क्या हुआ है उनको, कुछ पता है? गीता, वह तो नहीं पता। डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में अस्पताल छोड़ आए थे। टीचर, अच्छा, आज स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर चलना है। क्या हुआ कि टीचर जैसे ही वर्ग में आता है, बच्चे काफ़ी शैतानी कर रहे थे और उसी शैतानी में टीचर जो है लक्ष्मी के बारे में अन्य बच्चों से पूछता है कि भाई 4 दिन हो गया, लक्ष्मी इस विद्यालय क्यों नहीं आई? तो एक स्टूडेंट है जिनका नाम था गीता, वो कह रही है कि टीचर जी उसके पिता बहुत बीमार हैं और वो अस्पताल में हैं। तो टीचर बोला, भाई अस्पताल में क्या हुआ है, क्या तुम लोगों को कुछ पता है उसके बारे में? तो गीता ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, इतना सुनने में आया है कि डॉक्टर आए थे और बैलगाड़ी में लाद करके उनको अस्पताल छोड़ आए। तो टीचर कहता है कि अच्छा चलो, मैं विद्यालय के बाद मैं लक्ष्मी के घर जाऊंगा। दूसरा दृश्य ख़त्म होता है। अब तीसरे दृश्य में हम लोग आते हैं। लक्ष्मी खिलौनों की मूर्तियों पर रंग लगा रही है। लक्ष्मी, टीचर जी आप? नमस्ते जी। टीचर, नमस्ते लक्ष्मी, तुमने बताया क्यों या नहीं कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं? अब कैसे हैं वे? लक्ष्मी, अस्पताल में हैं, माँ वहीं गई है। पहले से तो ठीक है पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना है। या लो, माँ आ गई। तो तीसरे दृश्य में टीचर जो है वो लक्ष्मी के घर जाता है पता करने के लिए आखिर बात क्या है। और लक्ष्मी जो थी अपने पिता के खिलौनों में जो मूर्तियाँ बनी हुई थी उसमें वो रंग भर रही थी। तो टीचर जब जैसे ही उसके घर आता है तो लक्ष्मी उन्हें नमस्ते कहती है और टीचर पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पिता बीमार हैं, अब कैसे हैं? बोली कि वो तो ठीक है, माँ वहीं गई है और अभी 15-20 दिन तक उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। और उसी समय उसकी माँ वहाँ आ जाती है। नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? माँ, बुखार कम हो रहा है पर खांसी काफ़ी है। ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं। अस्पताल में रहना नहीं चाहते। टीचर, क्यों, वहाँ कोई तकलीफ? माँ, नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार सिर पर है, अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही समय है कमाई का होता है। तो टीचर जब लक्ष्मी के घर आती है तो माँ उसे नमस्ते कहती है और टीचर पूछती है कि अब इसके पिता कैसे हैं? बोली कि उसकी माँ ने बताया कि बुखार लेकिन कम है, लेकिन खांसी बहुत है। क्यों खांसी थी उसको? क्योंकि वो बहुत बीड़ी पीता था ना। बीड़ी पीने से या सिगरेट पीने से लंग्स जो है वो ख़राब होता है, इसलिए वो बहुत खांस रहा था और बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया था। और क्यों चिड़चिड़ा हो गया? क्या उससे अस्पताल में रहना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि पर्व जो है वो सर पे है और वे मूर्तियों और खिलौने बनाता था और उसी को बेच करके वो साल भर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। तो इसलिए वो अस्पताल में रहना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि घर जाएं और घर में जा कर के वो मूर्ति और खिलौने बनाएं। लक्ष्मी, माँ, पर हमने तो बना लिए हैं, देखो मैंने रंग भी दिए हैं, कितने सुंदर बने हैं। माँ, बापू को बताओगी?
बोलती है लक्ष्मी बोली कि माँ क्यों घबरा रही हो, मैंने तो बनाया है खिलौने, और देखो मैंने इसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भी भरे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जाके तुम बापू को बताओगी। माँ, नहीं बेटी, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना, वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौनों को। बोली कि नहीं नहीं नहीं, तुम कितना बोल रही थी इसको सिखाने के लिए, वो बार बार मना कर रहे थे, इसलिए मैं ये बात नहीं बताऊंगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मिट्टी छूने के लिए भी मना किया था पिताजी ने। टीचर, लक्ष्मी ये खिलौने तुमने बनाए हैं? माँ, हाँ टीचर जी, इसके हाथ में जादू है, बिना सीखे देख देख कर इतने सुंदर बना लेती है, पर इसके बापू समझते हैं कि लड़कियों को यह काम नहीं करना चाहिए। तो उसकी माँ किसकी तारीफ़ करती है? लक्ष्मी की तारीफ़ करते हुए कहती है कि हाँ, इसके हाथ में बहुत जादू है, और इन्होंने अपने पिता को देख देख कर ये सुंदर सुंदर खिलौने बनाना सीख लिए, पर इसके बापू जो हैं वो समझते हैं कि लड़कियों को ये सब काम शोभा नहीं देता है। टीचर, क्यों नहीं करना चाहिए? अब तो लड़कियां सब काम करती हैं। लक्ष्मी, यही मैं बापू से कहती हूँ, पर उनसे सीखना चाहती हूँ। तो टीचर कहती क्यों नहीं कर सकती है? आजकल तो लड़कियाँ हर जगह काम कर रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, मूर्ति बनाने से लेकर के हवाई जहाज चलाने तक का काम लड़कियाँ करती है, फिर क्यों नहीं कर सकती है? तो लक्ष्मी कहती है नहीं, यही तो मैं बापू से कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि मुझे भी आप बनाना सिखा दो, लेकिन बापू जो हैं वो मुझे बनाना नहीं सिखाते हैं। माँ, बेटी हमने मिलकर तो बना लिए, अब बेचने बाजार कैसे जाएं? वह चौरसिया भी पता नहीं आएगा कि नहीं। टीचर, कितने पैसे देते हैं जी आपको? माँ, बड़े खिलौने के 2 रुपये, छोटे खिलौने के 50 पैसे, 2 दियों के 10 पैसे। बोला कि हम लोग तो खिलौना बना लिए, लेकिन जो व्यापारी आता था वो कैसे आएगा, उसे पता भी नहीं है। तो बोला, टीचर जी पूछती भाई कितने खिलौने में कैसे बेचते हो आप लोग? तो माँ ने बता दिया कि बड़ा खिलौना 2 रुपये में बेचते हैं, छोटा खिलौना 50 पैसे में, और 2 दिए जो हैं 10 पैसे में हम लोग बेचते हैं। टीचर, अरे बस, बाज़ार में जानती हो बड़े खिलौने 10 रुपये से कम नहीं मिलते। लक्ष्मी, सच टीचर जी, मैं बाज़ार जाकर खुद बेचूंगी। माँ, नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। तो टीचर बोलती है कि अरे बहुत कम दाम में आप बेच रहे हो इसको, बाज़ार में यही खिलौना 10 रुपये से ज़्यादा दामों में बिकती है। तो लक्ष्मी ये सुनकर बड़ा अचंभित होती है और कहती है कि मैं स्वयं जाऊंगी बाज़ार में सामान को बेचने के लिए। तो माँ समझाती है कि तुम वहाँ जाओगी, लेकिन कोई भी दुकानदार तुमको कहीं भी बैठने के लिए नहीं देगा। टीचर, ऐसा करते हैं, स्कूल में मेला लग रहा है, हम अपने स्कूल के बच्चों को कहेंगे कि अपने माता पिता से कहे मूर्तियाँ और खिलौने वहीं से खरीदें। हम वहाँ 5 रुपये में बड़े खिलौने और 2 रुपये में अन्य खिलौने बेचेंगे। तो टीचर क्या कहती है, सजेशन देती है कि हमारे स्कूल में एक मेला लग रहा है, और उस मेले में स्कूल के बच्चे और साथ ही साथ अभिभावक मीन्स माता पिता भी आएंगे, और मैं उनसे कहूँगी कि आप इन खिलौनों को खरीदें, और इनका दाम बड़े खिलौने को 5 रुपये में और छोटे खिलौनों को 2 रुपये में। लक्ष्मी, यानी बाज़ार से कम दाम पर लोग ज़रूर लेंगे और हम भी ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। लक्ष्मी बहुत खुश होती है, बोलती है कि बाप रे, बाज़ार से थोड़ा कम है, लेकिन लोग यहाँ पर खरीद लेंगे और हम लोग भी कुछ पैसे कमा लेंगे। माँ, यह तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। टीचर, कृपा कैसी? लक्ष्मी तो कलाकार है। लक्ष्मी, कल से थोड़ी थोड़ी मूर्तियाँ और खिलौने ले आना। तो माँ टीचर का एहसान करती है कि आप पर बहुत कृपा होगी अगर आप इन खिलौनों को बिक जाएगा तो। टीचर कहती है ये कोई, मैं आप पर कोई उपकार नहीं कर रही हूँ। लक्ष्मी एक सच्चा कलाकार है और कला की कद्र होनी चाहिए। और टीचर जो लक्ष्मी से कहती है कि लक्ष्मी, कल तुम थोड़ा थोड़ा खिलौना लेती आना और उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खिलौनों को बेच देंगे। तो इस तरह
आज हम लोगों ने पढ़ा किस तरह टीचर, माँ और लक्ष्मी, ये तीन लोगों के बीच का संवाद था। अब हम लोग चौथे में दृश्य में जाएंगे, जब किशन घर वापस आ जाता है और यहाँ के चीज़ों को देखकर वो दंग रह जाता है। उसके आगे क्या होता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू।